उझारी में रिटायर्ड अध्यापक को ऐसा प्रकृति प्रेम हुआ है कि वो सारे कामों को छोड़कर पेड़ पौधों के लगाने एवं रखरखाव में लगे हुए हैं और पर्यावरण को सुंदर बनाने का अपना ध्येय बना रखा है। बताते चलें कि गंगा किनारे के गांव सतेड़ा के मूल निवासी मास्टर मेघराज सिंह नागर ने 1974 से वर्ष 2000 तक सरकारी अध्यापक के रूप में सेवाएं दी और पंडका गांव में आकर बस गए। वो रह रही जूनियर हाई स्कूल से रिटायरमेंट के बाद अपने गांव पनका में रहने लगे। मास्टर मेघराज को समाज में लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जब वो गांव में निकलते हैं तो मनोरंजन के लिए ताश खेल रहे लोग भी अपने पत्तों को छिपा लेते हैं। मास्टर मेघराज सिंह नागर को प्रकृति प्रेम स्वभाव से ही है। उन्होंने अपने घर को बागीचा बना रखा है। अनेक वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, अशोक के वृक्ष उन्होंने घर में लगा रखे हैं, जिनकी छाया में पूरे दिन उनकी देखरेख करते रहते हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि सब लोग अपने घर व खाली स्थान पर वट व पीपल के अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि ये दोनों वृक्ष रात दिन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन देते हैं, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। कोरोना काल में हुई ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा और भरपूर प्राण वायु मिलती रहेगी। हमारे शास्त्रों में भी इन वृक्षों का काफ़ी महत्व बताया है। ऋषि मुनि इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठकर साधना करते थे और कई सौ वर्ष तक जीवित रहते थे। भगवान राम ने भी पंचवटी यानी कि 5 वट वृक्षों का समूह नामक स्थान को ही वन में रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान चुना था। मैंने भी अपने घर में अब से लगभग 20 से 25 साल पहले 2 पीपल व अशोक आदि के सैकड़ों वृक्ष लगाए थे, जो आज पूर्ण विकसित होकर फल फूल रहे हैं और भरपूर फल, छाया व ऑक्सीजन दे रहे हैं। गर्मी में बाहरी तापमान से कई डिग्री तापमान कम रहता है और कुछ अंधविश्वासी लोग मुझसे भी कहते हैं कि तुमने घर में पीपल के वृक्ष गलत लगाए हैं, इन पर भूत आदि रहते हैं। जब मैं उनको इस वृक्ष का महत्व समझाता हूँ तब उनकी समझ बदल जाती है और इन वृक्षों को लगाने को तैयार हो जाते हैं। अतः किसी अंधविश्वास में न आकर वट व पीपल के वृक्ष जरूर लगाएं। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मेघराज सिंह है जी। गांव पंडका, थाना सैदनगली, जिला अमरोहा का रहने वाला हूं जी। और मैं रिटायर्ड अध्यापक हूं। जी। मुझे लगभग 12 साल रिटायर हुए हो गए हैं। जी। पर्यावरण का मैं बहुत प्रेमी हूं और कल पर्यावरण दिवस देश बनाने जा रहा है। जी। इसलिए मैं समस्त देशवासियों से ये कहता हूं कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जा सकें उतने वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं। जी। आज के समय में इतना पर्यावरण प्रदूषित है, उधर हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, ध्वनि प्रदूषण है, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। हम खा रहे हैं, पेप्सिसाइड खा रहे हैं, तो हमारे स्वास्थ्य जो है बहुत डाउन होता चला जा रहा है, बीमारी बढ़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा खान पीन, हवा, वायु, सांस लेने में सब कुछ ये प्रदूषण है। तो इसलिए पर्यावरण को हमें स्वस्थ रहना है तो पर्यावरण को शुद्ध करना होगा और स्वच्छ बनाना होगा। ये किसके द्वारा संभव है? ये वृक्षों के द्वारा संभव है। अगर हम वातावरण में अच्छे पेड़ लगाएंगे, जो ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हैं वो लगाएंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। आजकल हम देखते हैं मरीजों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये क्यों होती है? कि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और ये कमी किससे? जो वृक्ष ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, बांस है, आंवला है, ये पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। पीपल तो यहाँ तक बताते हैं हमारे शास्त्रों में कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जबकि दूसरे वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ये। लेकिन पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए मैंने देखो, अब मेरे अंदर हैं ये वृक्ष लगभग 50 साल से लगे हुए हैं जी। हाँ। और मैंने इनको छोटे छोटे, उस टाइम पानी की भी कमी थी, ट्यूबवेल नहीं थी, तो नल से पानी दे दे के इन्हें सींच सींच कर रात को पानी देता था मैं इन्हें, जब मुझे समय नहीं मिलता था दिन में। तो ये मैंने पाले हैं। और मेरे यहाँ पीपल है जी। जामुन है जी। आम है,
आंवला है, एलोवेरा है, जी। और साहब जी कई वृक्ष फलदार हैं, और कई औषधीय नींबू है, और कई प्रजाति के पेड़ हैं। ज़्यादातर मैंने ऐसे वृक्ष लगाए हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। कल पर्यावरण दिवस है।